केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो रिएक्शंस जो है आपकी एक्चुअल में होती क्या है? अगर मैं रिएक्शंस को छोड़कर पहले चेंज की बात करूँ, चेंज क्या होता है? दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है आपका केमिकल चेंज और एक होता है आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक केमिकल चेंज और एक आपका फिजिकल चेंज। जब भी आपका केमिकल चेंज होगा तो उस टाइम पे क्या होगी? केमिकल रिएक्शंस होंगी। जब भी आपका केमिकल चेंज हो रहा है तो मतलब उसके अंदर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, अब लेकिन ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है? अगर मैं आपको कहूँ कि आपने मिल्क में थोड़ा सा नींबू डाल दिया, ठीक है, नींबू के ड्रॉप्स आपने डाले, तो उससे हुआ क्या? आपका दूध जो है वो फट जाएगा। ठीक है, और जब ये आपका दूध फटेगा तो ये कुछ और मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, और जो आपका मटेरियल बना है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिल्क से नहीं मिलती। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल्क की और जो आपका मटेरियल बनेगा दोनों की अलग है। ठीक है, तो मतलब आपका जो कंपाउंड है वो नहीं रहा, वो कुछ और बन गया। ठीक है, और जो आपका कंपाउंड बना है उसमें आप कुछ भी ऐसा करके उसको वापस उसी कंपाउंड में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो वो कैसा चेंज हो गया? आपका केमिकल चेंज हो गया। ये कैसा चेंज हुआ? आपका केमिकल चेंज। जैसे आपका आयरन है, उसको जंग लगती है ना, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो जो आयरन को जंग लगता है वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके कारण से आपका जो आयरन है वो वहां से एकदम से खत्म हो गया, आप उसे वापस नहीं ला सकते। ठीक है, वो एक आपका क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है कि आपका जो कंपाउंड है ना उसको आप वापस ला सकते हो। ठीक है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी में चेंज होगा, लेकिन कैसी प्रॉपर्टी में चेंज होगा? मान लो आपके पास आइस है। ठीक है, आपके पास क्या है? आइस है। अगर आपने आइस को थोड़ा हीट में रखा तो वो पानी में बदल जाएगी, मतलब लिक्विड में बदल जाएगी। और आपने उसको फिर हीट पे रखा, बॉईल किया उसे, तो वो क्या बन गई? वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, है ना। लेकिन तीनों में जो आपका वाटर है उसका फॉर्मूला हर बार क्या रहा? H2O H2O H2O। ठीक है, मतलब केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुई है। कौन सी चेंज हुई है? फिजिकल। फिजिकल मतलब जो अपीयरेंस जो है उसकी चेंज हुई है। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या है आपका कि जो कंपाउंड है उनके एटम्स जो है, ठीक है, उनमें चेंजमेंट्स आती है और क्या बनता है? न्यू कंपाउंड बनता है। लेकिन जब फिजिकल चेंज होता है आपका कंपाउंड वही का वही रहेगा, लेकिन उसकी जो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी फिजिकल। ठीक है, जैसे सॉलिड थी ये लिक्विड हो गई, फिर ये गैसियस फॉर्म में चली गई, तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन इनके अंदर हर एक में जो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, वो सेम ही है, H2O H2O H2। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल चेंज और पहले वाला आपका क्या है? केमिकल चेंज। तो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या। तो अगर आपने कोई भी रिएक्शन करवानी है तो आपको सबसे पहले रिएक्टेंट्स चाहिए। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्ट करता है आपस में। ठीक है, यहाँ से ही आपको पता लग रहा है, यहाँ रिएक्ट लिखा हुआ है ना, मतलब जो आपस में रिएक्ट करे उसे क्या कहेंगे? हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। और जब दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा या एक ही रिएक्टेंट जब किसी ना किसी चेंज से गुजरेगा तो उसके अंदर उससे क्या बनेगा? एक न्यू कंपाउंड बनेगा। ठीक है, मान लो इन दोनों को हमने किया तो ये AB बन गया, ये A+B बन गया। ठीक है, तो ये जो न्यू सब्सटेंस मिला है इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट किस में बदल गए? हमारे प्रोडक्ट में बदल गए। और जो ये जिस प्रोसेस से गुजरे हैं उसको हम क्या कह देते हैं? एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन।
अब केमिकल रिएक्शन में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है, देखो हमने इनको अलग अलग क्यों बदला कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हमने एस्पेक्ट्स लिए हैं कि कोई भी जो आपका एटम है या मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, उसके अंदर किस किस तरह के चेंज आ सकते हैं, ठीक है। या तो एक कंपाउंड दो में टूटेगा, या दो से एक बनेगा, या कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उस हिसाब से हमने इनको 4 टाइप्स में जो है डिवाइड कर दिया। तो आपकी जो पहली टाइप है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आपने कोई भी चीज पढ़ो ना, सबसे पहले उसके नेम को देखा करो कि उसके नेम में ही उसका मतलब छुपा हुआ होता है, ठीक है। जैसे अब ये केमिकल रिएक्शन जो आपकी पहली है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे कंबाइन दिया हुआ है ना, कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या है कि जो आपके जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, या जो भी आयन्स हैं, वो क्या आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, A+B, दो आपके जो है एटम्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपस में क्या किए, कंबाइन किए, और एक क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया AB, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा आपके रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन करेंगे और हमें क्या देंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। जैसे अगर ABC तीनों कंबाइन करके, तो आपको सिर्फ ABC तीनों को कॉम्बिनेशन मिलेगा एक साथ, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड तीनों से बनेगा, उसे क्या बोलोगे आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कि आपके पास 3 एटम्स थे, एलिमेंट्स थे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। उस तरह की रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हमने पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ी कि हमारे पास दो एलिमेंट्स, कंपाउंड जो भी थे, वो एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दे रहे थे। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, मान लो आपके पास एक कंपाउंड, ठीक है, आपने उसको हीट दी, ठीक है, या लाइट में रखा। रिएक्शंस जो है ना, कई तरह से हो सकती है कि आप उसे लाइट में भी रख सकते हो, हीट में भी रख सकते हो, उसको करंट भी दे सकते हो, ठीक है। तो इन सब से जो रिएक्शंस होती हैं, कई बार फास्ट हो जाती है रिएक्शंस, ठीक है। तो इनका रोल होता है हमेशा। तो सबसे पहले हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या, डी मतलब बदल रही है क्या, कंपोजिशन, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन का उल्टा है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि आपका एक कंपाउंड टूट के, मतलब एक रिएक्टेंट, अभी आप कुछ भी ऐसी बात मत कीजिएगा जो आपने नहीं पढ़ी, जैसे एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, आयन, ठीक है। आप सीधा बोलो कि जो हमारा रिएक्टेंट है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो टूट के क्या बन जाएगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो आपकी वो रिएक्शन कैसी होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो वो आपकी रिएक्शन कैसी होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप सिंपल यूज कीजिए कि रिएक्टेंट जो है वो टूट के किस में बदल गया, आपका प्रोडक्ट में बदल गया। तो ये आप कौन सी रिएक्शन को क्या बोलोगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे ABC एक सिंगल रिएक्टेंट होता तो वो किस में टूट जाता, A+B+C, ठीक है। एक कंपाउंड, एक से ज्यादा, मतलब एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा कंपाउंड्स में आपका प्रोडक्ट्स में आपका टूट गया, उसे आप क्या कहोगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो जो भी हमने पढ़े हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ NaCl का, ठीक है, मैंने NaCl नमक का लिया है। तो अगर मैं NaCl को तोड़ूं तो ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक का जो प्लेस है ना, वो किसी दूसरे ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक ने दूसरे की जगह ले ली, ठीक है। तो उसको क्या आप कहोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, दो तरह की आपकी रिएक्शन इसमें दी हुई है, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे ना, तो एक आपका एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस करेगा और दूसरा कैसा रहेगा, अलग, ठीक है। जैसे ये B है, ये अलग रहेगा, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब होगा क्या, जैसे अब ये A है,
प्लस बी सी है, इससे ए सी प्लस बी बना, ठीक है। तो इस ए ने इस बी को रिप्लेस कर दिया ना, और ये बी जो है वो इस सी से अलग हो गया, मतलब इनका जो बॉन्ड था वो टूट गया। तो ये बॉन्ड टूट के ये बी जो है आपका अलग हो गया, और ए सी का जो है बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये एक हमारा प्रोडक्ट ए सी और एक आपका जो बी है वो अलग निकल गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब हुआ क्या, जो इनका बॉन्ड टूटा है वो इस ए की वजह से टूटा है ना। अब ए इसको रिप्लेस कब करेगा? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए इससे लेस रिएक्टिव होता तो ए इसको रिप्लेस कर सकता था? नहीं कर सकता था ना। अगर ये इससे ज्यादा ताकतवर होगा तभी इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना, तो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, उसकी प्लेस से हटा देता है। तो वो रिएक्शन कैसी हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो एक ज्यादा रिएक्टिव जो कि ए है, उसने किसको रिप्लेस कर दिया? लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव यहाँ पे कौन था? बी था। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है किनका? आयंस का, ठीक है। अभी आपको आयंस के बारे में नहीं पता, मैं बता दूंगी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अब जैसे ए बी प्लस सी डी है, ठीक है। आपको किसमें क्या पता लग रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब दो बार या एक की हुई है तो दूसरे की भी हो रही है। जैसे अब इसमें हम देखें कि ये जो सी डी और ए की आपका ए बी है, ठीक है। अब ए ने किसको रिप्लेस किया? डी को रिप्लेस किया, ठीक है। तो डी रिप्लेस किया तो ए सी का बॉन्ड बनेगा। अब डी ने क्या किया, इस बी के साथ बॉन्ड बना लिया, तो साथ में क्या बन गया? बी डी, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक ने इसको रिप्लेस किया तो इसने इसके साथ प्लेसमेंट कर ली, तो ये कैसी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आपको आयंस के बारे में पता होना चाहिए, एटम्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपका +1 +2 में आते हैं ये सभी टॉपिक्स। अभी आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स और आपके जो है प्रोडक्ट्स, इतना ही आप याद रखोगे तो ही बहुत है। लेकिन अगर हम एटम्स की बात करें तो आपका एटम क्या होता है, कोई भी आप कंपाउंड लो तो उसका सबसे बेसिक यूनिट जो है ना वो एटम ही है, ठीक है। सबसे पहले एटम ही आता है। जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उसमें आप किसको देखते हो? सिर्फ एटम्स को ही देखते हो, ठीक है। अब वहां पे क्या बनाता है, जो आप एटम्स के बारे में आज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो आपका जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसके अंदर आपने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, है ना, कि ये जो आपका एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और एक नीचे आपका क्या दिया हुआ है? एफ ब्लॉक, ठीक है। इन सब में आपके एटम्स को ही रखा गया, ठीक है। इसमें सभी एटम्स ही हैं आपके, जो आपकी बेसिक यूनिट है, ठीक है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन आपका एटम है। अगर आप सोडियम लो वो भी आपका एटम है, ठीक है। अब ये जो एस ब्लॉक है इसमें कौन से एटम्स रखे गए हैं? जो कि आपकी मेटल्स, ठीक है। एस ब्लॉक में आपके क्या पड़े हैं? मेटल्स। और ये जो आपका पी ब्लॉक है इसमें आपके क्या पड़े हैं? नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है, उनको इसके अंदर रखा गया है। डी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स हैं, और जो एफ ब्लॉक है उसमें आपके कौन से एलिमेंट्स है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें से रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो एलिमेंट्स है ना उनको अरेंज किया गया, ठीक है। इस तरह से आपके एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। मेटल्स को अलग रख दिया, नॉन मेटल्स को, मेटलॉइड्स को अलग रख दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अलग रख दिया, ठीक है। तो ये सभी जो है आपके क्या है? एटम्स इसमें इसके अंदर पड़े, ठीक है। सबसे बेसिक चीज जो है ना एटम्स है। एटम्स जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल भी बनते हैं, ठीक है। और जब उनकी रिएक्शन होती है और जब वो टूटते हैं तो उनसे आयन भी बनते हैं। आयन क्या होते हैं? आयन के ऊपर दो तरह के चार्जेस होते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर कब आता है? जब उसने क्या किया हो? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया हो। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब उसने किसी का इलेक्ट्रॉन खोस लिया हो, ठीक है। अगर उसने किसी का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जब उसको वो देता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और ये जो होते हैं इनको आप आयंस कहते हो, ठीक
ठीक है। आयंस कैसे होते हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये अकेले होते हैं, ठीक है। जैसे एटम्स आपके अकेले हैं ना, ये भी आपके अकेले होंगे, लेकिन जब ये कंबाइन कर जाएंगे तो इन कंपाउंड को क्या कह देते हैं, आयनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड बन जाते हैं ये, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो कई तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, ये आपका सारा कुछ +1 +2 में आएगा। तो आपको एक एटम्स के बारे में पता होना चाहिए, आयंस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको कहूँ O2 की बात करें हम, ठीक है। आप थोड़ा सा जान लो कि जब भी कोई दो एटम्स या एक एटम अपने सिमिलर के साथ कंबाइन करे या डिसिमिलर के साथ भी कंबाइन कर सकता है, तो एक नॉन आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो वो कैसा कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आपको सभी टाइप्स यहाँ कवर करवा दिए हैं, जो टाइप्स होती हैं रिएक्शंस की।